अभी मैंने आपको वो तरतीब बताई है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के उन अमाल की है जो कि आम लोग भी कर सकते हैं। अब जो मैं तरतीब बताने जा रहा हूँ मज़ीद, और सबसे पहले तो मैंने बिस्मिल्लाह का अमल आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों ने सुन भी लिया है। तो अब मुहर्रम और हराम में आप मज़ीद और कौन-कौन से अमल पढ़ सकते हैं और बरकतों को समेट सकते हैं। तो उसमें सूरह मुज़म्मिल भी है। सूरह मुज़म्मिल भी आप पढ़ सकते हैं और 11 मरतबा रोज़ाना आप कम से कम इसे पढ़ सकते हैं। जो लोग 11 मरतबा भी ना पढ़ पाएँ, वो 7 मरतबा ही पढ़ सकते हैं और 5 मरतबा ही पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद दुआ करें। और अभी भी जो मैं तरतीब बता रहा हूँ, जैसे बिस्मिल्लाह के अमल में मैंने बताई थी कि आपने ज़कात अदा करने के तरीके की नियत नहीं करनी है, ठीक है? ये वो अमल हैं जो हर शख़्स कर सकता है। आपने सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है और उसके बाद फिर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपको बेपनाह फ़ैज़ व बरक़ात मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सूरह मुज़म्मिल का अमल है, कम से कम 11 मरतबा, 7 मरतबा आप सूरह मुज़म्मिल को पढ़ सकते हैं। सूरह यासीन का भी ख़ास अमल किया जाता है। सूरह यासीन के अमल की ज़कात भी अदा की जाती है, उसकी तरतीब भी मैं बता चुका हूँ। और लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ, ये ज़कात अदा करने का तरीका नहीं है। इसमें आप सूरह यासीन को 3 मरतबा ही पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा ही पढ़ सकते हैं और 7 मरतबा ही पढ़ सकते हैं 7 दिनों तक। उसके बाद रोज़ाना 1 मरतबा सूरह यासीन को पढ़ने का मामूल बना लें। इसके अलावा दुआए हिज़्बुल बहर, दुआए हिज़्बुल बहर के बड़े ख़ास अमाल किए जाते हैं और दुआए हिज़्बुल बहर की ख़ास तौर पर मुहर्रम और हराम में भी ज़कात अदा की जाती है। तो अभी तो मैं ज़कात अदा करने के तरीके नहीं बता रहा हूँ। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 3 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ा करें और पढ़ने के बाद फिर दुआ किया करें। पढ़ने से पहले 2 रकात नफ़िल ज़रूर पढ़ा करें और कोई भी अमल आप पढ़ना जब शुरू करें तो सबसे पहले अपना बदनी हिसार भी कर लिया करें। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है, अभी फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ। दुआए हिज़्बुल बहर 7 मरतबा भी रोज़ाना पढ़ सकते हैं अगर आप में ताकत है तो। सूरह फ़लक और सूरह नास 40-40 मरतबा रोज़ाना पढ़ी जाएगी और 9 दिन तक पढ़ी जाएगी। सूरह कौसर का अमल भी होता है मुहर्रम और हराम में। सूरह कौसर की ज़कात अदा करने का भी अमल होता है और सूरह कौसर के ख़ास अमाल होते हैं मुहर्रम और हराम में। लेकिन अभी जो मैं तरतीब बता रहा हूँ वो आम लोगों के लिए बता रहा हूँ, ख़ास लोगों के लिए बता रहा हूँ। तमाम लोग कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई परहेज़ नहीं है। कोई भी ज़कात अदा करने की आप नियत नहीं करेंगे, रोज़ाना 313 मरतबा 11 दिन तक सूरह कौसर पढ़ी जाएगी। इसके अलावा आयत करीमा का भी अमल होता है। आयत करीमा की भी जो तादाद है वो 313 है, 700 है और इसके अलावा 111 भी है। जितनी भी ताकत हो जिसकी, वो पढ़ सकता है और पढ़ने के बाद दुआ करें। ख़ास तौर पर सूरह इख़लास का अमल भी किया जाता है। सूरह इख़लास के अमल की ज़कात भी अदा की जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं ज़कात का ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ। अभी उस तरतीब की तरफ अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी आम लोगों के लिए बता रहे हैं। तो सूरह इख़लास भी रोज़ाना 111 मरतबा, 313 मरतबा और 560 मरतबा, कम से कम जो तादाद है वो बता रहा हूँ। तो इन तीनों में से जो भी तादाद आप पढ़ना चाहें सूरह इख़लास की, वो आप पढ़ सकते हैं। आयतल कुर्सी का भी अमल होता है। आयतल कुर्सी का अमल कम से कम 7 दिन आपने करना होगा। इसमें भी आप ज़कात अदा करने की नियत नहीं करेंगे, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद दुआ करेंगे। इसके आयतल कुर्सी का पहला तरीका ये है कि पहले दिन 70 मरतबा पढ़ी जाएगी और उसके बाद 40-40 मरतबा पढ़ी जाएगी। दूसरी तरतीब ये है कि पहले दिन 111 मरतबा पढ़ी जाएगी और उसके बाद हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ी जाएगी। फिर ये तरतीब भी है, ठीक है। और तीसरी तरतीब ये है कि आयतल कुर्सी 21-21 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद, इशा की नमाज़ के बाद पढ़ी जाएगी और 40 मरतबा इशा की नमाज़ के बाद पढ़ी जाएगी। हर मकसद में कामयाबी के लिए और हर तरह की बीमारियों से शिफायाबी के लिए सूरह फ़ातिहा का अमल भी किया जाता है। सूरह फ़ातिहा कम से कम 41 मरतबा, 70 मरतबा, 111 मरतबा कम से कम आप पढ़ सकते हैं सूरह फ़ातिहा को। और ये सूरह फ़ातिहा का जो अमल होता है ये 11 रोज़ का होता है और 7 रोज़ का भी होता है। सूरह यासीन की आयत है सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। 5 दिन तक या 7 दिन तक ये पढ़ी जाएगी। इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें। या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम 1111 मरतबा, 1000 मरतबा, 1100 मरतबा, 700 मरतबा, ये वो तादाद है जिसे आम लोग आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। और 11 दिन तक ये मुसलसल पढ़ी जाएगी और 11 दिन तक आप इसे मुसलसल पढ़ेंगे और उसके बाद हर नमाज के बाद आप इसे पढ़ लिया करें। या बासितो या करीमो 313 मरतबा, 700 मरतबा 7 दिन तक पढ़ा जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें, इसकी बड़ी बरकतें हैं। जिन लोगों का ताल्लुक़ रूहानियत से है और जो लोग जो हैं मेडिटेशंस वगैरह भी करते हैं, या जो लोग रूहानी दुनिया में सफ़र करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उनके लिए इंतहाई ख़ास अमल है, या लतीफ़ हो या ज़ाहिर हो, 1100 मरतबा 11 दिन तक। और उसके बाद हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें, या फ़जर की नमाज़ के बाद और इशा की नमाज़ के बाद 40-40 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। ये वो अमाल हैं जो आम लोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बेशुमार अमाल हैं किए जाते हैं, जो बुज़ुर्गों ने फ़रमाया है, अहले तरीक़त ने फ़रमाया है, अहले रूहानियत ने फ़रमाया है। लेकिन इस वक्त मैं वो अमल बता रहा हूँ जो आसान भी हैं और इनको पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं। तो जो भी पढ़ेगा वो अपने लिए भी दुआ करे, सबके लिए दुआ करे। इंशाअल्लाह ताला इन अमाल को पढ़ने की बरकत से हर तरह की मुश्किलात से भी निजात मिलेगी, हर तरह की मुश्किल आसान होगी, हर तरह की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फ़ोर्स, ईवल आई, ब्लैक मैजिक हर तरह का रिमूव होगा, क्योंकि नेगेटिविटी दूर होगी। ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। रिस्क में फरमानी होगी, दुश्मनों पर फ़तह व कामरानी मिलेगी और बेपनाह बरकतें हासिल होंगी, रूहानियत भी हासिल होगी, रूहानी ताकत भी हासिल होगी। अभी मैंने जितने भी अमाल बताए हैं और थोड़ी देर पहले भी जितने अमाल बताए हैं और मज़ीद जो मैं अमाल अब बताने जा रहा हूँ, तो ये तमाम अमाल वो हैं जिसमें आपने किसी भी तरह की कोई ज़कात की नीयत नहीं करनी है और ना ही किसी किस्म का परहेज़ होगा इसके अंदर। तमाम लोग, आम लोग इसे आसानी के साथ पढ़ सकते हैं।